नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज मैं एक विशेष चर्चा के साथ में आप लोगों के साथ आया हूं कि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्या करें, माता पिता का क्या दायित्व है अपने पाल्यों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार उनके साथ बर्ताव करें ताकि बच्चे आगे चल कर के विकास करें, आगे चल कर के बच्चों का भविष्य सुंदर बने, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए, अपने लिए तथा राष्ट्र के लिए कुछ करें, कुछ बड़ा करें और अपने माता पिता से भी आत्मीयता उनकी बनी रहे। होता क्या है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी अलग दुनिया और माता पिता से दूरियां बना लेते हैं। जो बच्चे हर छोटी छोटी बात को माता पिता के साथ शेयर कर देते थे, बता देते थे, पीछे पीछे घूमते थे कि माता पिता की कब मौका मिले मैं अपनी बात पिताजी को बताऊं, अपनी बात माँ को बताऊं, लेकिन वही बच्चे बड़ी से बड़ी बात भी माता पिता से छुपा जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। उनकी एक अलग दुनिया हो जाती है, दूरियां बना लेते हैं। क्या कारण है? देखो, बच्चों को चाहिए होती सकारात्मकता, और बच्चे क्या, सब लोगों को सकारात्मकता चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे एक सकारात्मकता दें, है, मुझे प्यार दें, मुझसे स्माइल करें, सब चाहते हैं। तो बच्चों का कोमल मन भी यही चाहता है कि मुझे सकारात्मकता मिले। बेहतर है कि उन बच्चों को विश्वास में लें और उस गलती से होने वाले नुकसान उनको बताएं कि ये गलती हो रही है तुमसे, ये गलत आदत है तुम में, तो इससे ये नुकसान है, इससे तुम्हारे भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्यार से समझाएं, तो प्यार से जो बात समझाई जाती है तो उन पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, उन पर गहराई से उन्हें प्रभावित करती है और वो गलती को, उसके अंदर सद्गुणों को उभारो, सद्गुणों का चिंतन। कहते हैं अगर झूठ बात भी बार बार सोची जाए तो वो सही बन जाती है। तो ऐसे ही उसके उसमें जो भी सद्गुण हैं उसको उभारने की कोशिश करें। जैसे बच्चा स्लो है, अपना कार्य देरी से कर पाता है, तो आप कहोगे ये तो बहुत स्लो है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ढीला है। तो वो अपने आप में उसकी एक पहचान बना लेगा कि मैं तो ऐसा हूँ ही, क्योंकि ये आईडी उसे उसके माता पिता के द्वारा ही मिली है। तो उस आईडी को वो पक्का कर लेगा कि मैं तो ऐसा हूँ ही। तो आगे उसके ग्रोथ की संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ, अगर स्लो है फिर भी तुम कहो, फिर भी तुम्हें ये सोचना है और तुम्हें ये कहना है कि नहीं, तुम तो परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, अपने काम सही ढंग से करते हो, बस थोड़ी सी कमी है तो निकल जाएगी, तुम परफेक्ट हो। तो जिस प्रकार का निश्चय उसके मन मस्तिष्क पर थोप दिया जाता है वो उसी प्रकार का स्वीकार कर लेता है और उसी प्रकार का आगे का जीवन होता है। बेहतर है कि सकारात्मकता दें और सकारात्मकता देते देते उसकी गलतियों को एक्सेप्ट उस बच्चे से ही कराएं, और ताकि वो बच्चा अपनी गलतियों को निकाल सके। किसी भी बच्चे का एक रूखापन आ जाता है अपने माता पिता या परिवार के प्रति, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार उसके माता पिता होते हैं, मित्र होते हैं, एक संगति भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अहम रोल है तो माता पिता का होता है। मैंने एक सीरियल देखा, उस सीरियल में एक छोटा सा एपिसोड था, उसमें देखा कि एक माँ बाप ने एक बच्चे को बड़ी मेहनत करके बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई की, इतना पढ़ाया लिखाया कि वो बच्चा विदेश में गया, विदेश में नौकरी उसको मिल गई और खूब पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया और विदेश में ही वो सेटलमेंट हो गया, वहीं रहने लगा। माता पिता वृद्ध हो चले और गांव में रहते थे। माता पिता ने फ़ोन किया कि बेटा अब घर आ जाओ, अब हमें तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया, बोले हम सेवा कैसे करें, यहाँ तो इतना सारा पैसा है, वो छोड़ कर के हम यहाँ क्यों आए। आखिर माता पिता बीमार पड़े, संदेश भिजवाया तो भी वो बच्चा नहीं आया, वहीं नौकरी करता रहा, वहीं डॉलर कमाता रहा।
आखिर माता पिता मर गए, ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद उनके गांव वालों ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में कहीं वो अंतिम संस्कार के बाद जो 13वीं होती उसमें वो बच्चा आया। इस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने देखा नीचे कमेंट आ रहे थे कि बच्चे तो बहुत ही, आजकल के बच्चे, यही तो कलयुग है। कमेंट आ रहे थे कि यही तो कलयुग है। माता पिता के प्रति बड़ी संवेदना दिखा रहे थे और उस बच्चे को बड़ा भला बुरा कह रहे थे। लेकिन अगर इस बात को गहराई से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें दोष माता पिता का ही है। जब बच्चे का भविष्य बना रहे थे, जब बच्चे का भविष्य गढ़ने का समय था, उनके हाथ में बच्चे थे, तो माता पिता बच्चे से एक ही बात कहते थे, क्या? कि बेटा तुमको पढ़ना है, बस तुमको देश दुनिया में कुछ नहीं करना है, बाकी हम संभाल लेंगे, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। समाज में क्या हो रहा, परिवार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम पढ़ो पढ़ो और ग्रो करो और आगे जाओ, आगे बढ़ो, उन्नति करो, पैसा कमाओ। जब ये संस्कार माता पिता के द्वारा ही दिए गए हैं तो बच्चा उसी को तो फॉलो कर रहा है। उसकी क्या गलती है? उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर ही तो जी रहा है। उसकी क्या गलती है? वो आया नहीं तो शुरुआत में अगर उसको धर्म के संस्कार दिए जाते, बेटा पढ़ना, विकास करना, उससे भी कुछ ज़रूरी होते हैं। तुम्हें धर्म की शिक्षा, तुम्हारे अंदर माता पिता की सेवा है, कर्तव्य परायणता है, भगवान में विश्वास है, सब अगर पहले से संस्कार दिए जाते हैं कि समाज के प्रति भी तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा गांव के प्रति भी दायित्व है, जहाँ तुमने जन्म लिया है, तुम्हारा उस समाज के प्रति भी दायित्व है जहाँ तुम पल बढ़ रहे हो, उस घर के प्रति भी दायित्व है जहाँ तुम खा पी रहे हो, रह रहे हो, तो उस बच्चा कुछ समझता। उसे सिर्फ बताया गया कि तुम्हें पढ़ना है, बस देश दुनिया में क्या हो रहा है, रोड पर अगर एक्सीडेंट भी हो गया है तो तुम्हें उसकी सहायता नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ फिर अगर तुम उसकी सहायता करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई मारी जाएगी है। अगर कोई छटपटा रहा तो छटपटाने दो, कोई दुखी है तो दुखी बना रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें तो सिर्फ किताब देखनी है, पढ़ना है और आगे जाना है। बस शुरुआत में माता पिता ने इतना फोर्स दिया पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो बच्चा तो वही तो कर रहा है। कितने दूर बना दिए बच्चों को अपने आप से, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो वो जीवन कितना भी ग्रो कर ले लेकिन वो अधूरा का अधूरा ही है। उसके अंदर कोई संवेदना नहीं, और जिसके अंदर संवेदना नहीं है उसका जीवन रसहीन जीवन है, एक रोबोट मात्र बन जाता है। कहते हैं धन तो कमा लोगे, शोहरत पालोगे, धन तो कमा लोगे, किंतु मगर सुख और शांति कहाँ पाओगे। खाने को लगा लोगे लाख व्यंजन, लगे ना भूख अगर तो भूख कहाँ से लाओगे। सोने को लगा लोगे मखमली बिस्तर, अगर लगे ना नींद तो फिर नींद कहाँ से लाओगे। इस नेचर के साथ में इन बच्चों को जोड़ना होगा, तभी वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नहीं तो पैसा हो जाएगा, हो सकता है पैसा हो जाए, वो भी नहीं होगा, वो भी संभव नहीं है कि पैसा हो जाए। लेकिन पैसा हो भी गया तो भी एक बीमार जीवन जीने के लिए विवश रहेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बस अपना ख्याल रखिए।